बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेब और आज की वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए टेटनस बीमारी के बारे में, जिसको हम तशनज बीमारी भी कहते हैं, लॉज ऑफ भी कहते हैं, जबड़े का बंद हो जाना इसको कहते हैं। ये बीमारी जो है एक बैक्टीरिया के ज़रिए से फैलती है और ये मुतअद्दी बीमारी है। एक से दूसरे जानवर में ये लाहक नहीं होती। जिस जानवर में ये बीमारी लाहक होती है वही इसका शिकार रहता है, दूसरे जानवरों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बीमारी इंसानों और जानवर दोनों में ही लाहक होती है। ये बीमारी फैलने का जो सबब है बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया जो है ये घोड़ा गधा इसकी जो लिद है उसका ये बैक्टीरिया उसमें ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और जब खुली जगहों पे घोड़ा गधा ये जो है बड़ा पेशाब करते हैं, लिद करते हैं, तो इसका ये जो बैक्टीरिया जरासीम है ये साल एक जगह पे मौजूद रहता है जब तक कि उसको सैनिटाइज ना कर दिया जाए उस जगह को। आज की हमारी जो बीमारी है वो बताने का मकसद ये है कि तमाम हमारे दोस्त आगाह हो सकें कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, कैसे अपने जानों को महफूज रख सकते हैं और अपनी इंसानी जानों को महफूज कर सकते हैं। क्योंकि इसकी चंद एक अलामत हैं, उस पर बात करेंगे। इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है, इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले इसकी चंद एक अलामत देखते हैं कि ये बीमारी जो है वो अलामत इसकी कौन सी नज़र आती हैं। जब ये बीमारी लाहक होती है तो सबसे पहले चंद एक अलामत शो होती हैं जिसमें जानवर का जो जबड़ा है वो सख्त हो जाता है, जानवर का मुंह नहीं खुलता। तो इसके बाद जानवर खाना पीना छोड़ देता है, दिन ब दिन कमज़ोर होना स्टार्ट कर देता है। आँखों के ऊपर एक वाइट कलर की झिल्ली आ जाती है। जानवर के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो सख्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो चलने फिरने से कासर हो जाते हैं और दी एंड जानवर की डेथ हो जाती है। ये बीमारी लाहक कैसे होती है? बीमारी जो है वो सिंपल तरीके से लाहक होती है। जैसे ही जानवर कोई रगड़ करता है, कोई ज़ख़म होता है, कट लगता है, तो जरासीम जो है जहाँ पे मतलब गधा या घोड़ा वगैरह को बांधते हैं वहाँ जहाँ पे इसकी लीद वगैरह पड़ी है, जहाँ पे ये बैक्टीरिया मौजूद है, वहाँ पे अगर जानवर बैठ जाए तो ये जरासीम बैक्टीरिया जो है ये जानवर के अंदर मुंतकिल हो जाता है। मुंतकिल होने का जो ज़रिया है 99% ज़ख़म ही होता है। ज़ख़म किसी भी हिस्से पे अगर जिस्म के हो जाता है तो ये बैक्टीरिया अंदर इंजेक्ट हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है और 3 से 5 हफ्तों के अंदर अंदर जानवर को इस बीमारी में लाहक कर देता है। ऐसे ही ये बीमारी इंसानों में है। अगर रोड एक्सीडेंट होता है, कोई इशू बनता है, कोई ज़ख़म लग जाता है, कट लग जाता है, तो सबसे पहले यही बोला जाता है कि इसको टेटनस का हिफाज़ती टीका लगाया जाए। क्यों लगाया जाए? इसीलिए बोला जाता है कि जानवर जो है, इंसान जो है वो उसकी जान जो है वो सेव हो सके। अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया इन्फेक्शन ज़ख़म के अंदर चला गया है तो वो कंट्रोल हो सके। इसका अलामत हैं, इसकी ये जो अलामत हैं ये हल्काओं की बीमारी से मिलती जुलती हैं, लेकिन 2 से 3 अलामत से पता चलता है कि इसको ये टेटनस बीमारी है। वो मेन अलामत एक तो ये है कि जानवर का जो आँखों के ऊपर झिल्ली है ना, हल्काओं में ये अलामत शो नहीं होती। और दूसरी ये अलामत शो नहीं होती कि जानवर का जिस्म जो है वो सख्त नहीं होता, जोड़ जो है वो टाइट नहीं होते, खिंचाव नहीं आता जोड़ों में। बाकी जानवर के मुंह से रालें टपकती हैं, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, जानवर के दूध की मकदार कम हो जाती है, जानवर को हल्का फुल्का कई दफ़ा टेम्परेचर फील होता है। ये अलामत नॉर्मल रूटीन में दोनों में ही देखने में आती हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर तो स्टार्ट पे पता चल जाए जानवरों में इस बीमारी का तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले जानवर को टेटनस का ATS का टीका लगवाएं। बेशक वो प्राइवेट हमें मिले या गवर्नमेंट से मिले, वो ज़रूर लगवाना चाहिए जैसे ही बीमारी का पता चले कि इसको टेटनस का इशू है। इसके अलावा जो स्टार्ट में जैसे वो ज़ख़म से बीमारी फैलती है तो हमें ज़ख़म के लिए कोई अच्छी सी स्प्रे और अच्छा एंटीबायोटिक BPS LA टाइप यूज़ करना चाहिए। और साथ इसके हमें जानवर को एनर्जी बहाल करने के लिए, ताकत के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियों के जैसे कि एक्टिबोल आता है, MEY काम आता है, कैरासल टीका आता है, इसके अलावा विटामिन AD3 आता है। ये इंजेक्शन जो है वो हम जानवर को लगा सकते हैं कि जानवर की एनर्जी बहाल हो सके। क्योंकि सबसे पहला अटैक जो है जानवर की आंखों के बाद उसके
जबड़े पे होता है कि जबड़ा उसका सख्त हो जाता है, जानवर जो है वो कुछ भी ना खा सकता है, ना चबा सकता है, ना निगल सकता है। तो उसकी एनर्जी बहाल करने के लिए हम उसको ड्रिपें लगाते हैं और जानवर को टीके लगाते हैं ताकत के, ताकि जानवर जो है वो एक्टिव रहे और जानवर अपने पाँव पे खड़ा रहे और आहिस्ता आहिस्ता बीमारी से निकल सके। अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो टेटनस बीमारी का कोई इलाज, कोई हल नहीं है। इसकी एंड पे जो निशानियां देखने में आती हैं वो 2 से 3 ये आती हैं कि जानवर या इंसान जो है वो पानी से डरते हैं और रश वाली जगह पे खड़े होने से भी घबराते हैं। उनको स्ट्रेस फील होता है, तनाव फील होता है जब जानवर कहीं आसपास उसके कुछ चलता हो, घूमता फिरता हो। अकेला रहना पसंद करते हैं। ये बीमारी की हद है, दी एंड है। इसके बाद जानवर जब वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसी बीमारी में जानवर डेड हो जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि कोई टोया मतलब गड्ढा खोद के वहाँ पे उसको दफन किया जाए ताकि ये बीमारी आगे ना फैले, इसके जरासीम जो बैक्टीरिया हैं वो किसी और जानवर में मुंतकिल ना हो सकें। इसका लेबॉरेटरी टेस्ट करवाने पर भी ये टेटस की ही इशूज़ आते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कोई भी नहीं है एक वैक्सीनेशन के अलावा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए अगर ऐसा कोई इशू बनता है इंसानों में या जानवर में तो सबसे पहले टेटनस का फांसी टीका लगाया जाए। बाकी सारे ट्रीटमेंट बचाव जो हैं वो बाद में होते हैं। इसके साथ ही हमें तमाम हमारे दोस्त इजाज़त दें। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।